अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में राज ठाकरे खुद को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लाउड स्पीकर का मुद्दा महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है और राज ठाकरे इसका झंडा बरदार बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकरे बंधुओं के बीच जारी सियासी जंग के बीच योगी का लाउड स्पीकर मॉडल भी चर्चा के केंद्र में है, महाराष्ट्र की सियासत में है। लाउड स्पीकर पर बदल चुकी है महाराष्ट्र की सियासत। ठाकरे बंधुओं के बीच विरासत की जंग। अयोध्या जाएंगे राज, उद्धव को देंगे मात। महाराष्ट्र में हिट योगी का लाउड स्पीकर मॉडल। योगी ने यूपी में मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर हटवाया। योगी के कदम की बात भाई राज और उद्धव कर रहे हैं। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में सियासत शुरू हो चुकी है। उससे पहले राज ठाकरे की सियासत की बात करते हैं। उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने वाले राज ठाकरे अब हिंदू हृदय सम्राट बनने की सियासत कर रहे हैं। शुरू से खुद को बाला साहब ठाकरे का वारिस समझने वाले राज ठाकरे को लगता है कि वक्त अभी नहीं तो कभी नहीं का है। आपण सगळे जण आज ही परिस्थिति है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही वजह है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा रहे हैं। रविवार को राज ठाकरे ने औरंगाबाद में एक रैली की और उद्धव ठाकरे को लाउड स्पीकर पर अल्टीमेटम दे दिया। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष घालवायचं नाही, 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। वैसे गौर करने की बात यह कि लाउड स्पीकर महाराष्ट्र की सियासत में समीकरण बदल रहा है। नए समीकरण की सुगबुगाहट है। कभी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक रहे राज ठाकरे के सुर पिछले दिनों से बीजेपी को लेकर बदले नजर आ रहे हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना को घेरने वाले राज ठाकरे ने इसी मुद्दे पर हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। रविवार की रैली में भी राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। महाराष्ट्रामधली शांतता आम्हाला बिघडवायची नाही, इच्छाही नाही, गरजही नाही। परंतु जर समजा उत्तर प्रदेश मध्ये जर समजा लाउडस्पीकर जर उतरवले जाऊ शकतात तर माझ्या महाराष्ट्रात का नाही उतरवले जाऊ शकत? वैसे जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कभी मराठी मानुष और कट्टर हिंदुत्व की समर्थक माने जाने वाली शिवसेना की हिंदुत्व के मुद्दों पर पकड़ ढीली होने से राज ठाकरे को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका मिला है। राज ठाकरे इस मुद्दे को भुनाने में जुटे हैं। रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पढ़ताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? माझी शासनाला पण नम्र विनंती आहे, राज ठाकरे का हिंदुत्व एजेंडा अचानक नहीं बल्कि सोच समझकर उठाया गया कदम है। यही वजह है कि राज ठाकरे को लेकर शिवसेना के तेवर बेहद सख्त हैं। लाउड स्पीकर को लेकर शिवसेना थोड़ी बैकफुट पर नजर आती है। सरकार चलाने के लिए उद्धव को सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ा है। हैरानी की बात यह कि लाउड स्पीकर के जंजाल से निकलने के लिए उद्धव ठाकरे लाउड स्पीकर के योगी मॉडल का ही जिक्र कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उद्धव ने कहा है
केंद्र की तरफ से लाउडस्पीकर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का निर्देश जारी होना चाहिए। सभी धर्मों को कोर्ट का ऑर्डर मानना चाहिए। हिंदुत्व पर उद्धव की मजबूरी है, लेकिन राज ठाकरे के लिए पूरा मैदान खाली है। लाउड स्पीकर मुद्दे पर उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले राज ठाकरे रोज नया अभियान छेड़ रहे हैं। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में राज ठाकरे के पोस्टर लग रहे हैं। अयोध्या चलो का नारा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कार्यकर्ताओं से 5 जून को अयोध्या चलने का आह्वान किया है। राज ठाकरे भी अयोध्या पहुंचेंगे। इन पोस्टर्स में लिखा है, मैं धर्म को लेकर अंधा नहीं हूँ, मुझे धर्म का अभिमान है। इस पोस्टर को लेकर भी महाराष्ट्र में सियासी तीर चल रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के दादर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि दादर इलाके के मनसे के नेता यशवंत किलेदार की तरफ से ये पोस्टर यहां पर लगवा दिया गया है, जहां पर राज ठाकरे की बड़ी फोटो और साथ ही साथ चलो अयोध्या ऐसा मराठी में लिखा है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। जैसे कि राज ठाकरे ने अपने भाषण में कहा था कि वो 5 जून को अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाने वाले हैं और श्री राम जी का दर्शन करने वाले हैं। और ऐसे पोस्टर जो है जगह जगह पर मुंबई में लगा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि पोस्टर में साफ तौर पर उनकी इमेज जो है वो पूरे भगवा कलर का उन्होंने शॉल लिया है और ये इमेज के साथ उनकी फोटो यहाँ पर लगाई है। कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे लगातार शिवसेना सरकार को परेशानी में डाल रहे हैं। लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर राज ठाकरे ने 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर पुणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मुद्दे पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की फिल्म भी आ चुकी है। अब लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम दिया है। 3 तारीख के बाद महाराष्ट्र में राज के नए तेवर देखने को मिल सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, समझना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में अपना असर दिखा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कौन है, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे? ठाकरे वर्सेस ठाकरे की सियासत हो रही है। अब हिंदुत्व के आश्रय कौन है या हिंदुत्व किसके आश्रय है? इन दोनों भाइयों में ये बड़ा सवाल है। योगी मॉडल का परचम अगर महाराष्ट्र में लहरा रहा है तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सियासत में किस तरीके से होगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा आने वाले वक्त के अलग अलग चुनावों में, चाहे लोकल बॉडीज का चुनाव हो या फिर विधानसभा का। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो योगी मॉडल है वो किस तरीके से लगातार अपना असर दिखा रहा है वो जरा हम आपको बताते हैं। देखिए, अब तक योगी मॉडल के तहत जो लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, वो संख्या आपके पास है 50,000 से ज्यादा, 53,942 लाउड स्पीकर अब तक उत्तर प्रदेश में हटाए जा चुके हैं। 60,000 से ज्यादा ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज कम कर दी गई है। यह आंकड़ा देखिए आप, 53,000 लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, मेरठ जोन से आते हैं, तो आप समझिए जरा कि मेरठ जोन में आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में से एक इलाका मेरठ जोन है और यहीं पर लगभग 10,000, 9,960 ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज को कम किया गया है। सूबे की राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो वहां 6,966 लाउड स्पीकर अब तक हटा दिए गए हैं योगी मॉडल के तहत और 7,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर ऐसे हैं जिनकी आवाज कम कर दी गई है। और यही वो योगी मॉडल है जिसका असर अब महाराष्ट्र की सियासत में भी दिख रहा है।